हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। तो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ हम हमेशा की तरह फिर आपके सामने आ गए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस नए टॉपिक पे, उसका नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो आज इस वीडियो में हम 60 MCQs को कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप उन सारी वीडियोस को ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 12 सितंबर 2006, ऑप्शन बी है 13 सितंबर 2005, ऑप्शन सी है 13 सितंबर 2007 और ऑप्शन डी है 13 सितंबर 2004। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2005। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम की धारा 2 ख में बालक किस व्यक्ति को कहा गया है? ऑप्शन ए है 16 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, ऑप्शन बी है 17 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, ऑप्शन सी है 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति और ऑप्शन डी है 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा की परिभाषा अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए है धारा 3, ऑप्शन बी है धारा 5, ऑप्शन सी है धारा 6 और ऑप्शन डी है धारा 8। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए है मानसिक दुर्व्यवहार, ऑप्शन बी है शारीरिक दुर्व्यवहार, ऑप्शन सी है अभद्र भाषा का प्रयोग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत कौन सा आचरण आता है? ऑप्शन ए है शारीरिक क्षति, ऑप्शन बी है शारीरिक पीड़ा, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य क्षति और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता की शक्तियां और कर्तव्य किस अध्याय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है अध्याय 1, ऑप्शन बी है अध्याय 2, ऑप्शन सी है अध्याय 3 और ऑप्शन डी है अध्याय 4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 3। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अनुतोष का आदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का संबंध किस अध्याय से संबंधित है? ऑप्शन ए है अध्याय 2, ऑप्शन बी है अध्याय 3, ऑप्शन सी है अध्याय 4 और ऑप्शन डी है अध्याय 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आश्रय गृहों के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 6, ऑप्शन बी है धारा 8, ऑप्शन सी है धारा 9 और ऑप्शन डी है धारा 10। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 6। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अनुसार अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेत है? ऑप्शन ए है
धारा 21 के अनुसार स्वीकृत आदेश। ऑप्शन बी है धारा 22 के अनुसार स्वीकृत आदेश। ऑप्शन सी है धारा 23 के अनुसार स्वीकृत आदेश और ऑप्शन डी है धारा 24 के अनुसार स्वीकृत आदेश। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 21 के अनुसार स्वीकृत आदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस अधिनियम के अनुसार संरक्षण अधिकारी से अभिप्रेत है। अभिप्रेत का मीन्स होता है आशय। ओके, यानी आपका क्या आशय है, आपका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी। ऑप्शन बी है राज्य सरकार द्वारा 8(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी। ऑप्शन सी है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा 8(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए है 1 अनुसूची, ऑप्शन बी है 2 अनुसूची, ऑप्शन सी है 3 अनुसूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई अनुसूचियां ही नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है परिवार में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से रक्षा। ऑप्शन बी है महिलाओं को संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन सी है पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस अधिनियम के अनुसार संरक्षण आदेश किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन ए है धारा 16, ऑप्शन बी है धारा 17, ऑप्शन डी है धारा 18 और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है आपका धारा 18 और ऑप्शन डी है धारा 20। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 18। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां होगा प्रत्यार्थी। ओके, यहां लिख देती हूं मैं प्रत्यार्थी। ओके, प्रत्यार्थी या रिस्पोंडेंट से आपका क्या आशय है। ऑप्शन ए है जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में हो। ऑप्शन बी है जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति ने सहायता चाही है और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अनुसार मजिस्ट्रेट से क्या आशय है। ऑप्शन ए है प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी है महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से आशय है। ऑप्शन ए है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ऑप्शन बी है सत्र न्यायालय। ऑप्शन सी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ऑप्शन डी है न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मजिस्ट्रेट से आशय ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट से है जिसमें ऑप्शन ए है घरेलू हिंसा का होना कथित है। ऑप्शन बी है प्रत्यार्थी निवास करता है। ऑप्शन सी है व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। ऑप्शन ए है 13 सितंबर 2005। ऑप्शन बी है 13 सितंबर 2006। ऑप्शन सी है 13 सितंबर 2007 और ऑप्शन डी है 13 सितंबर 2008। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 सितंबर 2005।
13 सितंबर 2005 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी या स्वीकृति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? ऑप्शन ए है 35 धाराएं और 5 अध्याय, ऑप्शन बी है 36 धाराएं और 4 अध्याय, ऑप्शन सी है 37 धाराएं और 6 अध्याय, और ऑप्शन डी है 37 धाराएं और 5 अध्याय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 धारा और 5 अध्याय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 26 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी है 26 अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी है 26 अक्टूबर 2007 और ऑप्शन डी है 26 अक्टूबर 2008। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझी गृहस्थी से क्या तात्पर्य है? साझी कह सकते हैं या साझी कह सकते हैं आप। साझी गृहस्थी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है जहां व्यथित व्यक्ति प्रत्यार्थी या उसके नातेदार के साथ रहते हैं, ऑप्शन बी है जहां अपराधी व्यक्ति जेल में रहते हैं, और ऑप्शन सी है माता पिता के साथ रहना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां व्यथित व्यक्ति प्रत्यार्थी या उसके नातेदार के साथ रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संबंधित सूचना कौन सी धारा में है? ऑप्शन ए है धारा 4, ऑप्शन बी है धारा 5, ऑप्शन सी है धारा 6 और ऑप्शन डी है धारा 7। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यथित व्यक्ति कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रत्यार्थी व्यक्ति, ऑप्शन बी है घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति, ऑप्शन सी है घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यथित व्यक्ति उसे कहते हैं जो घरेलू हिंसा में पीड़ित व्यक्ति हो। नेक्स्ट है, अभिरक्षा आदेश से क्या आशय है? ऑप्शन ए है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश, ऑप्शन बी है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की जाने वाली सुनवाई, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यथित व्यक्ति में कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए है केवल महिला, ऑप्शन बी है केवल पुरुष, ऑप्शन सी है महिला और पुरुष दोनों, ऑप्शन डी है पुरुष के नातेदार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल महिला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू नातेदारी से क्या आशय है? ऑप्शन ए है पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन बी है पत्नी के माता पिता के मध्य घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक अनुतोष से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है प्रत्यार्थी को क्षतिपूर्ति का आदेश, ऑप्शन बी है प्रत्यार्थी व्यक्ति से लिया गया धन, ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित का क्षतिपूर्ति आदेश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित का क्षतिपूर्ति आदेश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यार्थी में कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए है केवल महिला, ऑप्शन बी है केवल पुरुष, ऑप्शन सी है महिला और पुरुष दोनों, और ऑप्शन डी है महिला के माता पिता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल पुरुष। प्रत्यार्थी में कौन शामिल होता है? केवल पुरुष। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी से क्या आशय है? माफ कीजिए, यहां पे विद्यार्थी नहीं होगा, यहां पे होगा प्रत्यार्थी। ओके, प्रत्यार्थी से क्या आशय है? ऑप्शन ए है घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति, ऑप्शन बी है घरेलू हिंसा की सूचना देने वाला व्यक्ति, ऑप्शन सी है घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है मारपीट करना, ऑप्शन बी है अभद्र भाषा का प्रयोग करना,
ऑप्शन सी है मानसिक दुर्व्यवहार और ऑप्शन डी है संबंधों पर संदेह न करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधों पर संदेह न करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है। ऑप्शन ए है सामान्य बात पर विवाद करना, ऑप्शन बी है रिश्तेदारों के समक्ष अपमान करना, ऑप्शन सी है पारिवारिक मामलों में अभिव्यक्ति का अधिकार न होना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, घरेलू हिंसा की श्रेणी में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है शारीरिक हिंसा, ऑप्शन बी है मानसिक हिंसा, ऑप्शन सी है अभद्र भाषा का प्रयोग और ऑप्शन डी है धार्मिक हिंसा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक हिंसा। धार्मिक हिंसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना किसे दी जाती है। ऑप्शन ए है पुलिस को, ऑप्शन बी है संरक्षण अधिकारी को, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महिला आयोग को और ऑप्शन डी है महिला सेवा संस्था को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण अधिकारी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में किस धारा में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 4, ऑप्शन बी है धारा 5, ऑप्शन सी है धारा 6 और ऑप्शन डी है धारा 7। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 7। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी है महिला सेवा संस्थान, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार और ऑप्शन डी है राज्य सरकार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार। राज्य सरकार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है नियुक्ति का प्रावधान धारा 8, ऑप्शन बी है संरक्षण अधिकारी संभवतः महिलाएं हो सकती हैं, ऑप्शन सी है इनकी सेवा शर्तों का निबंधन राज्य सरकार करती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, क्योंकि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में ये तीनों पॉइंट जो है सही है, तो इसमें आपके क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि क्या सही नहीं है। तो जो सही नहीं है तो यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 9, ऑप्शन बी है धारा 10, ऑप्शन सी है धारा 11 और ऑप्शन डी है धारा 20। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 11। धारा 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यथित व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने के लिए किसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है पुलिस अधिकारी, ऑप्शन बी है महिला आयोग के अध्यक्ष और ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजिस्ट्रेट। व्यथित व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुतोष का आवेदन के कितने दिन के अंदर उस पर कार्यवाही की जा सकती है। ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी है 3 दिन और ऑप्शन डी है 1 सप्ताह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन। 3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट अनुतोष आवेदन का निपटारा कितने दिन में करता है। ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन और ऑप्शन डी है 14 दिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। 60 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पीड़ित को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन ए है धारा 17, ऑप्शन बी है धारा 18, ऑप्शन सी है धारा 19 और ऑप्शन डी है धारा 20। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 17। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है महिला आयोग, ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक अनुतोष का आदेश किस धारा में उल्लिखित है। ऑप्शन ए है धारा 19, ऑप्शन बी है धारा 20, ऑप्शन सी है धारा 24 और ऑप्शन डी है धारा 25। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 20। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के तहत कस्टडी आदेश जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है धारा 21, ऑप्शन बी है धारा 23, ऑप्शन सी है धारा 19 और ऑप्शन डी है धारा 25। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 21। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कस्टडी आदेश धारा 21 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, प्रत्यार्थी या व्यथित के द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिन के अंदर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 1 सप्ताह, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी है 30 दिन और ऑप्शन डी है 90 दिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। 30 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्रत्यार्थी या व्यथित मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ दायर कर सकता है? ऑप्शन ए है सत्र न्यायालय में, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, यदि प्रत्यार्थी न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। 1 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इस अधिनियम के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार और ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है संरक्षण अधिकारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मजिस्ट्रेट को आवेदन का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन ए है धारा 9, ऑप्शन बी है धारा 12, ऑप्शन सी है धारा 18 और ऑप्शन डी है धारा 19। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सूचना की तामील किस धारा का विषय है? ऑप्शन ए है धारा 9, ऑप्शन बी है धारा 12, ऑप्शन सी है धारा 13 और ऑप्शन डी है धारा 14। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 13 यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श किस धारा का विषय है? ऑप्शन ए है धारा 11, ऑप्शन बी है धारा 12, ऑप्शन सी है धारा 13 और ऑप्शन डी है धारा 14। तो 52 का आंसर हो जाएगा धारा 14। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कार्यवाही का कैमरे में होना किस धारा का विषय है? ऑप्शन ए है धारा 16, ऑप्शन बी है धारा 17, ऑप्शन सी है धारा 18 और ऑप्शन डी है धारा 19। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 16। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निवास का आदेश किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए है धारा 17, ऑप्शन बी है धारा 18, ऑप्शन सी है धारा 19 और ऑप्शन डी है धारा 20। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 19। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, धारा 18 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रतिकार आदेश, यह है प्रतिकर आदेश। ओके, प्रतिकर आदेश। ऑप्शन बी है संरक्षण आदेश, ऑप्शन सी है परामर्श और ऑप्शन डी है सूचना की तामील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण आदेश। संरक्षण आदेश ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, धारा 22 से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रतिकर आदेश, ऑप्शन बी है संरक्षण आदेश, ऑप्शन सी है सूचना की तामील और ऑप्शन डी है परामर्श। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकर आदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इस अधिनियम का नाम क्या है? ऑप्शन ए है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ऑप्शन बी है घरेलू हिंसा महिला अधिनियम 2005, ऑप्शन सी है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें आपका और ऑप्शन डी आपका है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इस अधिनियम की धारा 31 का अपराध होगा। ऑप्शन ए है संज्ञेय अपराध, यहाँ होगा संज्ञेय अपराध। ऑप्शन बी है गैर जमानती, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है जमानती। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी कौन समझे जाएंगे। ऑप्शन ए है विधिक परामर्शदाता, ऑप्शन बी है विधिक अधिकार, ऑप्शन सी है लोक सेवक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक सेवक। लोक सेवक संरक्षण अधिकारी समझे जाएंगे। नेक्स्ट है यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षी आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है। ऑप्शन ए है शपथ पत्र के आधार पर, ऑप्शन बी है संरक्षण अधिकारी के कहने पर, ऑप्शन सी है व्यथित के अनुरोध पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शपथ पत्र के आधार पर। ओके दोस्तों, तो यहीं पे होता है इस वीडियो का द एंड। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपका फीडबैक जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।